मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और हम पीछे हम छिपा के कोई बात नहीं करते हैं। मैंने आज से 15 दिन पहले किया था कि मानोर में धरने पर बैठूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये किसानों की लड़ाई है। अगर किसानों के लिए गोली भी खाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किसान अन्नदाता है, अन्न देने का काम करता है। और इस किसानों के भरोसे जनता चल रही है और जनता खा रहे हैं। जान लीजिए, वो भी जान जाए कि हाँ क्या करता है। हम अनुरोध आपसे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो भी आ जाए और उसका विज्ञापन हम देने के लिए तैयार हैं। कोई अपराध नहीं, लेकिन अपने भाग से ना चाहे भी कह दे चाहे एक हफ्ते का तो आप कहते पीछे जनता में कि हम उसको बर्खास्त करेंगे कार्रवाई। और भाई लोग तहसीलदार महोदय खजुरा गांव में 2 लोगों के ऊपर सगे जो है 115 की कार्रवाई होती है। हमारे बगल में हमारे नायब तहसीलदार महोदय बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उत्तर और दक्षिण पैमाइश कर दी जाती है और पूर्व पश्चिम पैमाइश नहीं किया जाता है। रिपोर्ट में लिखा जाता है कि उत्तर दक्षिण पैमाइश करने पर 2 जरीब का अंतर हो रहा है, पूर्व पश्चिम पैमाइश नहीं होती है। हमारे नायब महोदय कहते हैं अभी देख लीजिए, पीछे घबराइए मत। मैं उनके विश्वास पर रहा और रिपोर्ट लगाई जाती है कि जो है इनके ऊपर कब्जा पाया जाता है। मैं साथियों पूछना चाहता हूं अपने इस अधिकारी महोदय से कि जब 2 जरीब का अंतर तरह से शराब में पाया जाता है तो किसान को कब्जा कैसे आप दिखा रहे हो? इसका जवाब देना होगा। आज यहाँ जवाब दो, कल हाई कोर्ट में भी जवाब देना होगा। हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको हाई कोर्ट तक ले चलेंगे और जो भी हमारे आपके बीच होगा मैं आपके नाम से मुकदमा करूंगा और तब बताऊंगा कि हाँ आपकी और हमारी लड़ाई में क्या होगा। साथियों, इन सारी बातों के बावजूद मैं बताऊं कि मैं नगर तहसील धनुगाही और भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। जिस भाइयों में तहसीलदार महोदय धनुगाही कर लेते हैं, अपने लेखपाल के माध्यम से धनुगाही का काम करते हैं, अगर ले लेते हैं धनुगाही करके तो उस मुकदमे में उसके पक्ष में ऑर्डर कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन के लोगों से कि जो गरीब मजदूर किसान है, अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा, धनुगाही नहीं कर पाएगा, तो तुम उसके खिलाफ ऑर्डर करोगे। ये तुम्हारी मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में तहसील के पदाधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कर चुका है। चाहे जो भी कुर्बानी देनी होगी हम लोग कुर्बानी देंगे, लेकिन तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे, चाहे जो भी होगा। अगर तुम गोली के बल पर किसान की गोली बंद करना चाहोगे तो किसान के भुजाओं में दम है। तुम्हारी गोली के सामने किसान कभी झुकेगा नहीं, चाहे जो होगा देखा जाएगा। साथियों, मैं यही सब कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस तहसीलदार को अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और भरत मिश्रा लेखपाल को अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो मैं धरने के माध्यम से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते के बाद मैं नगर जाम करने का काम करूंगा। मैं नगर जाम करने का काम करूंगा, चक्का जाम करूंगा। जितना मुकदमा लिखवाना होगा मेरे तहसील प्रशासन के लोगों लिखवा देना, डर नहीं है। लेकिन हम अपनी मांग पर रहेंगे, अपनी मांग को मनवा कर छोड़ेंगे। हम लोग भी कमेटी बना चुके हैं, ये संघर्ष समिति किसानों का बना चुके हैं, जो बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाने के लिए तैयार है और तुम्हारे भ्रष्टाचार को बाबा के यहाँ तक पहुँचाएंगे और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करा के छोड़ेंगे। अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अशोक सिंह खजुरा गांव का रहने वाला हूं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र से क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हूं। अच्छा, ये आप में नगर तहसील में और काफ़ी ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को लेके मौजूद है और काफ़ी संख्या, कम से कम हमको लग रहा है कि यहाँ 150 के ऊपर की संख्या दिखाई दे रही है। क्या मामला है, क्यों इतना इकट्ठे आप लोग तहसील में? मामला यह है कि आज के करीब 10 दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया था। उन्होंने मार्ग किया कि आप एसडीएम से बात कर लीजिए। यहाँ के तहसीलदार महोदय धनुगाही और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। धनुगाही का केंद्र पूरे तहसील को बना दिए हैं
और यहाँ से पूरे तहसील के 3500 काश्तकारों का उन्होंने मुकदमा बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत लिए, बिना गवाही किए उन्होंने मुकदमा को ही खारिज कर दिया। इसे लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ा। किसानों ने कहा कि ये मनमानी चल रही है तहसीलदार की, ये मनमानी के खिलाफ आज हम लोग तहसील में इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग को रखे हैं कि अगर तहसीलदार की मनमानी पर रोक नहीं लगाया गया तो हम इससे बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। तहसीलदार महोदय 67 की कार्रवाई में जो गरीब किसान पैसा नहीं दे पा रहा है उसे कब्जा बेदखली का आदेश कर रहे हैं और जिनसे लाख 2-2 लाख रुपया वसूली कर रहे हैं, धनुगाही कर रहे हैं, उस मुकदमे को उनके पक्ष में ऑर्डर करने का काम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे पूरे तहसील से ऐरा फद्दूपुर, कंचनपुर से लेकर के कलंदरपुर, आमक कोयलाड़ी तक के किसान लगभग 250-300 के तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग को रखे हैं कि अगर तहसीलदार द्वारा इस मुकदमे को पुनः रिमोट करके नहीं वापस लिया जाता है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होते हैं। हम बाबा योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि तहसीलदार को रिवर्ट किया जाए और तहसीलदार से पुनः, ये नायब तहसीलदार से तहसीलदार हुए हैं, इन्हें पुनः नायब तहसीलदार बनाया जाए। ये हमारी मांग बाबा योगी आदित्यनाथ जी से है। मैं अपनी बात था कि लेखपाल पे एक अरेस्ट का आरोप लगा रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है बताइए। एक भरत मिश्रा लेखपाल हैं जो ग्राम पंचायत खजुरा पर कार्यरत हैं। वह विगत वर्षों जो बंदोबस्ती नक्शा होता है, फाइनल नक्शा चकबंदी का होता है, उसे गायब कर देते हैं और आजमगढ़ अभिलेखागार से भी गायब कर देते हैं और एक फर्जी नक्शा कहीं से बनवा लेते हैं और उस नक्शे को, फर्जी नक्शे को लेकर के गांव में जाते हैं। इस चक को नाप करके उस चक में करते हैं, उस चक को नाप करके उस चक में करने का काम कर रहे हैं, जिससे भारी भरकम धनुगाही करते हैं और वो धनुगाही आकर के जो है बंदरबांट तहसीलदार के यहाँ करते हैं, जिससे इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लग रही है। मैं ऐसे लेखपाल को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करता हूं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के लोग बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ इस प्रकरण को ले जाएंगे और जब तक ये लेखपाल और तहसीलदार को स्थानांतरण नहीं हो जाता है, लेखपाल बर्खास्त नहीं हो जाते हैं, तब तक यह लड़ाई बंद नहीं होगी। हम बाबा तक इस बात को पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं।